हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, भरसों एकेडमी आपकी अपनी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 साइंस का चैप्टर 1 देखने वाले हैं। तो यहाँ पर साइंस का चैप्टर 1 में से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको मालूम है कि आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझना है तो आप दो काम कर सकते हो, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर याद करो या नोट्स से पढ़ो, या आप ऑब्जेक्टिव मतलब पूरा रट्टा लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्टिव आप अगर कितना भी पढ़ोगे, जितना आप सब्जेक्टिव से समझ पाओगे उतना ऑब्जेक्टिव से नहीं हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कोशिका की खोज किसने और कब की। ये जैसे ही आप याद कर लेते हो कि कोशिका की खोज रोबोट हुक ने 1665 ईस्वी में की। ठीक, ये जैसे आप याद कर लेते हो तो अब यहाँ से आप दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कोशिका की खोज किसने की, और ऑप्शन दे देगा रोबोट हुक, रोबोट चार्ल्स बेबेज, ऐसे कर करके मतलब ऑप्शन दे दिया आपको चार्ट। ठीक है, तो आप तुरंत टिक कर दो कि रोबोट हुक, क्योंकि आप पढ़े हो सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में फ़र्क क्या होता है? सब्जेक्टिव जिसमें आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका आंसर दिया आपको अपने से देना है, और ऑब्जेक्टिव जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है और ऑब्जेक्टिव मतलब चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है, मतलब किसी एक को टिक करना है। ठीक है, तो इस क्लास में, ठीक है, हम लोग कोशिका जो चैप्टर है इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा वो पहले देख लेंगे नोट्स से। और फिर अगर इस क्लास में मैं कवर नहीं कर पाता हूँ तो एक और क्लास रहेगा जिसमें आपको साइंस का कोशिका का क्लास रहेगा, और जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे, उसका भी सब्जेक्टिव समझ लेंगे। क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव में मजबूत बन जाओगे तो ऑब्जेक्टिव आप खुद कर लोगे। और फिर हम लोग लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में हम लोग को करना है कि जो परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे वैसा क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करेंगे। साथ में आपको इसी वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि आप नोट्स किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर ही लो। ठीक है, पासिंग मार्क्स लाना है ना, तो ये सब याद कर लो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कोशिका की खोज किसने और कब की, तो कोशिका की खोज रोबोट हुक ने 1665 ईस्वी में की, ये आप याद कर लो। अगर ये दो क्वेश्चन याद कर लियो तो आप एक नंबर तो आसानी से लेकर चलाओगे। क्योंकि अगला अगला जो परीक्षा हुआ था आपका, अगला परीक्षा में भी ये पूछा था कि कोशिका की खोज कब हुई। ठीक है, तो 1665, उसमें 1665, 1668, 1675 ऐसे ऑप्शन करके दिया हुआ था। ठीक है, तो उसमें बहुत बच्चे उसमें टिक किए थे। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा कुछ कुछ मैं नोट्स में लिखा हूँ जो कि सब चीज़ आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने बताया कि जो सभी चीज़ें वो पढ़ना आपको उतना ज़रूरी नहीं है, जो बच्चे केवल पास करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा नंबर लाना है आपका एग्ज़ाम में, तो जो भी नोट्स में चीज़ें हैं तो सारे को आपको ध्यान से देखना होगा। साथ में आपको वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पे भी सारे का सॉल्यूशन दे दिया गया है। तो आप नोट्स यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर केवल वीडियो देखकर समझिए। ठीक है, और वेबसाइट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, साथ में वहाँ पर ग्रुप है व्हाट्सएप का, वो भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो नोट्स आराम से लिखिए, वीडियो में फिर आपको प्रॉब्लम ना आना चाहिए कि हाँ ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है या किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम। तो आप उससे बेस्ट है कि वेबसाइट पर चलिए, वहाँ पर साफ साफ दिखेगा, वहाँ से अच्छा सा नोट कर पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंटोन वॉन न्यूवेन्हॉक ने निर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखा। कोशिका की खोज 1665। सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखा, यह कब देखा गया, 1674। ये दोनों चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, जीवित कोशिका कब देखा गया, 1674, और कोशिका की खोज कब हुई थी, 1665 ईस्वी। कोशिका की खोज किसने की थी, रोबोट हुक ने। ठीक है, और सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा था, एंटोन वॉन न्यूवेन्हॉक। ठीक है, ये चीज़ को आप याद रखिएगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। किस प्रकार बनता है वो मैं पहले बता दें, तो पहले इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिए। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं और क्यों, तो कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है, अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है।
और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं, ठीक है। वहाँ ऑप्शन रहेगा कोशिका, अमीबा, ठीक है, मतलब ऐसे ही 4 ऑप्शन रहेगा। तो वहाँ पर आपको किसको टिक करना है? कोशिका को। हमेशा याद रखिए, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका की आकार क्या होती है? कोशिका की आकार कैसी होती है? तो याद रखिए, कोशिका विभिन्न आकारों की होती है। जो 0.1 इसका मतलब होता है माइक्रोमीटर। ये माइक्रो है और एम का मतलब मीटर। 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है, ठीक है। इतना कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा आकार की कोशिका कहाँ पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, सबसे छोटा आकार का कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु में, ठीक है। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। ये सब चीज़ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसका नोट्स तो ऐसे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर देखो, सबसे बड़ा आकार की कोशिका कहाँ पाया जाता है? और सबसे बड़ा आकार, सबसे छोटा पूछा तो कहाँ? माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु में, ठीक है। और सबसे बड़ा पूछा तो शुतुरमुर्ग। दोनों चीज़ को याद रखना है, क्योंकि बड़ा छोटा वो कुछ भी पूछ सकता है। जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन, मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तांत्रिक कोशिका, ये मैंने देखा भी है कि बहुत बार आपका एग्जामिनेशन में पूछा है, तो ये सब चीज़ आपको नोट कर लेना है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो तंत्रिका कोशिका जो है वो 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है। ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे है 8 नंबर, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन, अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन की सभी क्रियाएं होती है। साथ ही इसी कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्रियाएं भी संपन्न होती है। ऐसे जीव को एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, ठीक है। तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे, एक कोशिकीय जीव कहते हैं, वहाँ पर ऑप्शन रहे अमीबा, जैसे अभी जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं, उसी प्रकार क्वेश्चन रहेगा कि ये कोशिकीय जीव कहते हैं, अमीबा। और उसमें मतलब आपको बहुत सारे दे सकता है, कोशिका, फिर से आपको माइक्रोप्लाज्मा, ऐसे कुछ नाम दे देगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अमीबा। अब यहाँ पर देखिए, उत्तक क्या होता है? उत्तक क्या होता है? तो कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती है, उसे उत्तक कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये आपको वेबसाइट पर भी देखने को मिलता है, वहाँ पर भी इसको समझाया गया है, वहाँ पर इसको बताया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंग का निर्माण कैसा होता है? तो अंग का निर्माण कैसे होता है? 2 या 2 से अधिक उत्तक सम्मिलित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, ठीक है। उत्तक जो होता है वो क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है। बहुत सारे कोशिका मिल गए तो वो उत्तक बन जाएगा। और अंग का निर्माण उत्तक करते हैं, उत्तक, बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, लेकिन कम से कम 2 या 2 से अधिक मिलने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुकोशिकीय जीव क्या है? बहुकोशिकीय जीव क्या है? ये भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये अंग एक या अधिक कार्य को संपादित करते हैं। शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधित सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। देखिए मैंने ये भी बात बताई कि देखिए नोट्स है, इसको इस माध्यम से बनाया गया कि आपका जो भी चैप्टर आप पढ़ो, चैप्टर अगर नहीं भी पढ़ो तो इस नोट्स को पढ़कर आप अपने चैप्टर का पूरा ज्ञान ले सको, ठीक है। तो इसके लिए इस नोट्स को तैयार किया गया। इसमें इम्पोर्टेंट जो है उसमें IMP लिखा हुआ है, उसी चीज़ को आप ज़्यादा टारगेट करना, लेकिन ये सब चीज़ को भी छोड़ना नहीं, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और ये सब भी आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाता है। यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के मुख्य घटक कितने प्रकार के होते हैं, या कोशिका कितने प्रकार की होती है? कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है। तो कोशिका मुख्य 3 होते हैं, 3 घटक होते हैं। कौन कौन? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक, याद रखना है, ठीक है।
जैसे कि देखिए यहाँ पर IMP लिखा हुआ है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा कोशिका झिल्ली कहलाता है। आप इतना ही याद कर लो, अगर आपको ज़्यादा याद नहीं करना आप ये इतना ही याद कर लो, कोशिका का बाहर का आवरण या घेरा कोशिका झिल्ली कहलाता है, बस इतना छोटा सा। लेकिन अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो या ज़्यादा जानना चाहते हो तो यह भी याद रखो कि यह जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, यह जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर ये मानते ये पढ़ना तो है हमको, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं कहलाता। लेकिन इसमें कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। जैसे कोशिका द्रव किसे कहते हैं? तो ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच में पाया जाता है। यह दानेदार, तरल तथा अर्धपारदर्शक होता है, जिसमें विभिन्न कोशिका अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कायक, राइबोसोम, हरित लवक, रसायनी आदि। ठीक है, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है, तो आपसे पूछेगा कोशिका द्रव किस टाइप का पदार्थ होता है, या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कोशिका झिल्ली किसके बीच पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा। या कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कुछ इसके नाम बता दे, या माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब ऑप्शन दिया रहेगा। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अंगक। ठीक है, अंगक के नाम या अंगक है, उस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रक क्या है? केंद्रक क्या है? यह कोशिका का संजीव संगठक है जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है। ठीक है, केंद्रक के बारे में ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा जानना होगा कि केंद्रक जो होता है वो पौधा में जो केंद्रक होता है वो मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है, और यह एक सजीव संगठक है, और साथ में ये जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति क्या होती है? और इसको भी हम आपको एक तरह से इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि पिछले ही में जब हम देख रहे थे ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या होता है? देखिए यहाँ पर कोशिका भित्ति क्या होता है। कोशिका भित्ति उत्तर है, पौधा में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, ये मैंने नोट्स में थोड़ा सा इसलिए लिखा है ताकि आपको याद हो सके और आप उसका जवाब दे सकें। और इसको विस्तार से मैंने लिखा है, इसको आपको जब इसका मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा उसमें इसको विस्तार से मैंने बताया है कि पौधा में कोशिका झिल्ली बाहर एक मोटी परत होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, और कोशिका भित्ति क्यों होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ उसमें बताए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन है 17 नंबर, कोशिका झिल्ली के कार्य क्या क्या होते हैं? कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, कोशिका झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ को आप याद रखना है कि कोशिका झिल्ली को आपको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। या कोई आपसे पूछ दिया प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, या प्लाज्मा झिल्ली का खोज किसने किया था, सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन ही बोल दिया आपसे। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ देता है तो कोशिका झिल्ली क्या होता है वो आप बता सकते हो। ठीक है, मतलब कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, यह दूसरा है, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। ठीक है, दूसरा, यह कोशिका का एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। ठीक है, और तीसरा, अंदर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए आपको किस प्रकार का लग रहा है सॉल्यूशन, आपको बताना है और हमें सजेशन देना है कि अगर हमसे कहीं कुछ मिस्टेक हो रही हो तो उसको हम लोग सुधार पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली छिद्रयुक्त होती है, यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली क्या होती है? केंद्रक झिल्ली क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ देखिए केंद्रक झिल्ली क्या होती है। सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी परत से घिरा होता है, उस परत को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जैसे 20 नंबर में देखिए, केंद्रक द्रव क्या होता है?
देखिए ये क्वेश्चन कुछ लगता है, ये कुछ है ना। 20 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक द्रव क्या होता है? तो ये केंद्रक झिल्ली के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और इस सारे के सारे नोट्स देखिए ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको जानने जरूरी होगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में पूछते। ये पहले पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। ये सब जानना आपको जरूरी है। 21 नंबर, जीव द्रव क्या होता है? केंद्रक रंध्रों के द्वारा तथा कोशिका द्रव के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से जीव द्रव कहते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये सम्मिलित रूप बार बार पूछता है, ठीक है। हम ये पूरा को इम्पोर्टेंट नहीं बोलेंगे पूरा, लेकिन चलो आप मान लो पूरा को ही याद कर लो, ठीक है। इसको लिख लो और याद कर लो, ठीक है। और साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे और आप सारी चीज़ को नोट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आपको दूसरा ऑप्शन तो आपका है कि वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से नोट्स को लिखिए और याद कीजिए। याद जरूर से ज़रूर करना है और कमेंट करके बताना है कि कौन कौन बच्चा जो हिंदी का वीडियो देख चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हमने हिंदी का पूरा चैप्टर 1 के बारे में पूरा बताया था। साथ में ये भी बताया था कि उसमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपको जरूर से ज़रूर बताना है कि कौन कौन बच्चे हैं जो हिंदी के पूरे क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, ठीक है। कॉमेंट जरूर से ज़रूर करना है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रिका किसे कहते हैं? तो उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक के अंदर एक छोटी संघन संरचना दिखाई देती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं, ठीक है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। गुणसूत्र किसे कहते हैं? 23 नंबर, यहाँ पर देखिए गुणसूत्र किसे कहते हैं? तो केंद्रक में धागों के समान संरचनाएं भी होती है जो अनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, इन्हें गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। 24 में रिक्तिका किसे कहते हैं? और भूलिएगा मत, हम ये भी क्वेश्चन का इसका भी अगला वीडियो में जरूर से जरूर पूछेंगे कि किन किन बच्चों के याद हुआ है, तो इसको आपको याद भी कर लेना, ठीक है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे रिक्तिका कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं उसे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोशिका द्रव में पाए जाने वाले मुख्य अंग का नाम लिखें। तो ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने फिर से एक बार दोहरा दिया इसको, ठीक है। इम्पोर्टेंट इसको नहीं मानेंगे, लेकिन हो सकता है कि पूछ ले आगे के एग्जाम में। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले मुख्य अंग का नाम लिखें, ठीक है। या पूछेगा कोशिका द्रव में पाए जाने वाले इसमें से कौन से अंगक है, ठीक है। मुख्य अंग कौन से हैं, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें दिया रहेगा इसी में से कोई एक तो दे देगा और बाकी सब छुपा लेगा, जैसे हरित लवक, माइट्रोकानाडिया, राइबोसोम, रसधानी आदि, ठीक है। ये चीज़ आप इसको नोट कर लो। और बाकी सब आपको कहाँ पर मिल जाएगा? आप 2 जगह ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, या आप अपनी वेबसाइट पे चल जाना, ठीक है। वेबसाइट पे चल जाइए, यहाँ पर आपको नोट्स दे दिया जाएगा, वहाँ पर आपको पूरा नोट्स वहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लिखो, ठीक है। वहाँ पर जाकर पूरा सॉल्यूशन को लिख डालो और याद कर लो उसको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने पढ़ाई को जारी रखो। जैसे ही मॉडल सेट पेपर आ जाता है तो हम लोग इस चैनल पे उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, साथ में उसको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। इस वीडियो को एक और इसमें साइंस का चैप्टर 1 का एक और वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से उसमें क्वेश्चन रहेंगे जो आपका चैप्टर 1 से परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। अभी तो आपको मैं नॉर्मली नोट्स बताया इस क्लास में, अगला क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका, और साथ में वो जो ऐसे प्रश्न होंगे कि जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों को, जिन दोस्तों को अभी तक पता नहीं है कि हाँ यहाँ पर चल रहा है, उनको बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।